शहर के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रोज सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा करते थे। उनका नाम था रामलाल। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में जीवन का लंबा अनुभव झलकता था। लोग कहते थे कि रामलाल ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। पत्नी का देहांत, बेटे का घर छोड़ जाना और गरीबी जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन पास ही की गली से आरव नाम का एक युवा लड़का गुजरा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उसने रामलाल से पूछा, बाबा, लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, भगवान हमारी सुनता है, लेकिन मुझे लगता है यह सब झूठ है। अगर भगवान है तो मेरी मां को इतनी जल्दी क्यों छीन लिया? मेरे पिता ने हमें छोड़ क्यों दिया? मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? मेरी जिंदगी इतनी दुख भरी क्यों है? कहां है भगवान? रामलाल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुझे भगवान दिखा सकता हूं, लेकिन पहले चाय पी ले। आरव ने चाय ली, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल वैसे ही थे। रामलाल उसे पास के अस्पताल ले गए। आईसीयू के बाहर एक औरत रो रही थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, जिसके लिए वो डॉक्टर से प्रार्थना कर रही थी। रामलाल बोले, देख बेटा, ये औरत इस समय भगवान को याद कर रही है। अगर तू ध्यान से देखे तो भगवान यहीं है, उसकी उम्मीद में। फिर वो दोनों अनाथालय गए। वहां बच्चे खिलखिलाकर खेल रहे थे। रामलाल बोले, ये बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए ही भगवान बन गए हैं। जो मुस्कान तुझे इनके चेहरे पर दिख रही है, वही भगवान है। आरव कुछ सोच में पड़ गया। शाम होने पर रामलाल उसे नदी किनारे ले गए। वहां एक गरीब आदमी अपनी आधी कमाई से भूखे कुत्तों को रोटी खिला रहा था। देख बेटा, ये आदमी भगवान को खोजने मंदिर नहीं गया, लेकिन भूखों को खाना खिलाकर वही काम कर रहा है जो भगवान करता है। भगवान वही है जहां दया है, मदद है और प्यार है। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि भगवान कोई मूर्ति या आसमान का तारा नहीं, बल्कि हमारे कर्म और हमारे दिल की अच्छाई में है। रामलाल ने आखिर में कहा, बेटा, जब भी तू दूसरों के लिए रुके बगैर मदद करेगा, तुझे भगवान वहीं मिलेगा। भगवान कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। उस दिन के बाद आरव ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि कहां है भगवान, क्योंकि अब उसे पता था कि भगवान हर उस जगह है जहां इंसानियत जिंदा है। निष्कर्ष, भगवान सिर्फ मंदिरों या आसमान में नहीं, हमारे कर्म और दिल की भलाई में है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का दर्द बांटते हैं, वहीं भगवान प्रकट होता है। दूसरों के लिए भगवान बनो, भगवान खुद तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।